आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। बहुत महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है। इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता है। यह नोटिफिकेशन 7 दिसंबर यानी कल जारी हो चुका था, लेकिन नई नोटिफिकेशन नहीं है, इससे पहले भी यह नोटिफिकेशन आ चुकी थी। तो देखते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने क्या नया अवसर दिया है। तो ये है अपर पीसीएस की नई वैकेंसीज दोबारा से इन्होंने निकाल दी हैं। अभी तो 12 तारीख को लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम होना है, लेकिन इससे पहले इन्होंने अपर पीसीएस की यानी प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा की दोबारा से वैकेंसी निकाल दी है। दोनों की वैकेंसीज एक साथ निकली थी। तो आइए जानते हैं इसमें क्या क्या उन्होंने बताया है। तो विज्ञप्ति इस प्रकार से है कि इस परीक्षा में पहले 10 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, जिसमें कुल 224 पदों पर विज्ञापित किया गया था, विज्ञापन निकाला था। तो ऑनलाइन आवेदन कई दोस्तों ने भर लिया होगा। इसकी अंतिम तिथि 30 अगस्त 2021 को रखी गई थी। इसमें सभी लोगों ने अपना आवेदन भर लिया था, लेकिन अभी आयोग ने 94 पदों को और बढ़ा करके कुल पदों की संख्या 318 कर दी है। तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है। हम इसे भर सकते हैं और अपनी अच्छी से तैयारी कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। और उक्त क्रम में नवीन अभ्यर्थियों को पुनः ऑनलाइन प्रस्तुत करने तथा पूर्व में भरे गए ऑनलाइन आवेदन में संशोधित हेतु आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जो है तिथि बढ़ाई है। इसके लिए तो नवीन आवेदन करने की जो तिथि है 8 दिसंबर 2021 से शुरू हो रही है और इसकी अंतिम तिथि हो जाएगी 28 दिसंबर। यानी हमारे पास अभी 20 दिन बाकी हैं, हम इसके बीच में अपना आवेदन कर सकते हैं। और बाकी ऑनलाइन आवेदन की तकनीकी समस्याओं के लिए आपको समाधान हेतु आयोग की ईमेल आईडी भी दी गई है, इससे आप संपर्क कर सकते हैं। ये पुरानी विज्ञप्ति का नोटिफिकेशन है, जिसमें टोटल 224 पदों पर विज्ञापन निकाला गया था। कैटेगरी वाइज अलग अलग भागों में बांट करके डिटेल दी गई थी। तो अब यह संख्या 318 हो चुकी है। तो इस मौके को हाथ से न जाने दें। यह है वह नोटिफिकेशन जो 10 अगस्त 2021 को निकाला गया था और 30 अगस्त को इसकी लास्ट डेट थी और फीस लगाने की भी 30 अगस्त को ही लास्ट डेट थी। तो यदि आपको इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा और वहां आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो यह कुछ अति महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन थे, जिसे आप अच्छे तरीके से पढ़ लें और दोबारा से किस प्रकार से भरना है और उसमें एडिट कैसे करें उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसका आवेदन दोबारा भरते समय भी फीस का भी सेम प्रावधान ही होगा जो पुरानी विज्ञप्ति में आए थे। तो सामान्य के लिए 176 और सेम ही अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए भी 176 था। नहीं, आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए भी 176 ही, हाँ सही। अन्य जातियों के लिए उस हिसाब से जैसे कि पहले निर्धारित किया गया था उसी अनुसार फीस पेड करनी होगी। परीक्षा योजना के अंतर देखें हम तो प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रकार होगा वह पूरे तरीके से वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, जिसमें प्रश्न पत्र के 2 पार्ट्स बनाए होंगे। एक में सामान्य अध्ययन और दूसरे में सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा। सामान्य अध्ययन में 150 प्रश्नों की संख्या और बुद्धिमत्ता में 100 प्रश्नों की संख्या हो जाएगी और पूर्णांक दोनों का 150 ही होगा। जो सामान्य बुद्धिमत्ता होगा उसमें 1.5 अंक आपको दे दिए जाएंगे। दोनों का 2-2 घंटे का समय होगा, यानी 4 घंटे में हमें इस पेपर को क्लियर करना है। और इससे संबंधित नोट दिया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार में अर्हकारी प्रकृति का होगा, जिसमें समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने होंगे, तभी आप जो है आगे मेंस के लिए क्वालिफाइड हो सकते हैं। तो मुख्य परीक्षा के भी प्रश्न पत्रों को अलग अलग दिया गया है। सारी डिटेल आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी और यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आप वहां जाकर के टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो प्रश्न पत्र प्रथम है भाषा का, जो कि 300 नंबरों का होना है और 3 घंटे में करना है। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, आंदोलन और संस्कृति आदि का 200 प्रश्न पत्र का सेम 3 घंटा। तृतीय प्रश्न पत्र है भारतीय राज्य व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सेम 200 प्रश्नों का और 3 घंटे में इसे भी क्लियर करना है। और आगे है चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। तो 7 प्रकार के प्रश्न पत्र होने हैं मेंस के लिए। और चौथे में भूगोल से संबंधित है, अर्थव्यवस्था और
सामाजिक विकास 5वां है, और 6वां है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और अंतिम 7वां होगा सामान्य अभिरुचि और आचार शास्त्र से संबंधित। सबको 3-3 घंटे में हमें क्लियर करना है। 200 नंबर का प्रश्न पत्र होगा। टोटल इसका योग 1500 नंबर का ये मेंस होगा। याद रखें, एक महत्वपूर्ण नोट है कि सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य है। भाषा प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा, तभी जाकर के क्वालिफाइड माना जाएगा। और जो इसका साक्षात्कार होगा, अंतिम चरण चयन हेतु 200 अंक का साक्षात्कार किया जाएगा। तो यह आपके नोटिफिकेशन की कुछ महत्वपूर्ण डिटेल थी। अधिक जानकारी के लिए आप PDF को ज़रूर पढ़ें, और उसमें यह भी दिया गया है कि आपको कौन कौन सी त्रुटियां फॉर्म भरते समय नहीं करनी है, किस किस प्रकार के डॉक्यूमेंट को कैसे लगाना है, उसकी डेट और कैसे भरा जाएगा ताकि त्रुटि ना हो। कई लोग डॉक्यूमेंट्स में भी बाहर हो जाते हैं, तो गलतियां हम लोग कर देते हैं, इसलिए आप सचेत रहें और अच्छे तरीके से भरें। आगे आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।